Expansion question, we've got 1 plus 2x into 1 plus ax raised to power 2 over 3. Ascending powers of x में सॉल्व करें, the coefficient of the term in x is 0. हम क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन जो है ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट वाली को जिसके ऊपर पावर 2/3 है इसको सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज एक बायनॉमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे पावर ऐसी हो तो वैसे सॉल्व ना हो सकती हो, जैसे ओ लेवल्स में a प्लस बी होल स्क्वायर से कर लेते थे। तो हमने इसको लिया था पार्ट 1 मेंशन कर दिया और पार्ट 1 की वर्किंग शो कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, वही 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, उसकी जो एक्सपेंशन है यू शुड नो दैट बाय नाउ। दैट्स 1 प्लस nx n 2/3 और x क्या है आपका ax। एक्स वो होता है जो प्लस के बाद टर्म होती है, ठीक है, या माइनस के प्लस के बाद टर्म होती है, तो वो यहाँ पे ए एक्स है प्लस n इंटू n माइनस 1 वहाँ को 2/3 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। अब x यहाँ पे क्या है ए एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स एंड कीप्स ऑन गोइंग अंटिल यू रीच द डिजायर्ड रिक्वायर्ड एक्सपेंशन के क्यूब तक करना है या स्क्वायर तक करना है। तो वी कैन डू इट अप टू स्क्वायर फॉर नाउ। दैट्स -1/3 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब है कि 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, जितने उसके नीचे नंबर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फैक्टोरियल कहते हैं। तो वी विल सॉल्व दिस, सिंप्लीफाई दिस, एंड इफ़ यू नोटिस आई एम ब्रेकिंग इट डाउन वन स्टेप एट ए टाइम, बिकॉज P1 है या जब P3 है प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें एग्जामिनर आपके यही स्टेप्स देख रहे हैं, आप कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल के दे सकते, द स्टेप्स आर व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर। 2/9 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, ये 1/2 कहाँ से है, डिनोमिनेटर में 2 था। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस शुड बिकम a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 9, बिकॉज 2 से कट जाएगा। नाउ वी गोइंग टू ब्रिंग इन द ओरिजिनल इक्वेशन। इफ़ यू रिमेंबर, इस इक्वेशन में से सिर्फ हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था ना, एक्सप्रेशन में से, सॉरी, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो इनिशियल पार्ट था दैट वाज 1 प्लस 2x, वो भी अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वंस वी इंट्रोड्यूस दैट वी विल बी एबल टू डू, हाँ ब्रैकेट कंप्लीट कर लिए, वी विल बी एबल टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड देन फिगर आउट कि अच्छा हमें कौन सी वैल्यू कौन से पावर में चाहिए और किस पावर, मतलब किस तरह इसको इक्वेट करना भी, आई विल शो यू इन द इन द क्वेश्चन। तो जो ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म थी वो 1 प्लस ax की जगह लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इन x इज 0, रिमेंबर दिस, असेंडिंग पावर्स ऑफ x में करना है वेयर द टर्म इन x 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इन x इज 0। अब आप तमाम वो टर्म्स यहाँ पे बताओ कौन सी टर्म्स हैं जिनके साथ सिर्फ x हो, ठीक है, तो 2x इंटू 1 करोगे तो 2x, a की वैल्यू x आएगी, 2/3 ax के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे bx की पावर 1 नहीं रहेगी, ठीक है, तो x स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ से नहीं आएगी। तो ये जो दो हमने ग्रीन में हाईलाइट किए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2/3 ax कर लिया प्लस 2x इंटू 1 कर लिया, इसकी पावर उन्होंने, इसका वैल्यू उन्होंने क्या कहा था 0 की इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। (2/3 ax इज इक्वल टू -2x, x और x कट गया, अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ़ यू रिमेंबर उन्होंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इन x इज इक्वल टू 0, तो हमने तमाम x वाली टर्म से इकट्ठी की, उनको 0 के पुट किया, वहाँ से a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू -3 आ गई। दैट इज़ आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, और a की वैल्यू ही निकालनी थी। व्हाट डज पार्ट 2 से, कहते हैं जब ये a की वैल्यू आ गई, व्हेन a हैज़ दिस वैल्यू फाइंड द टर्म इन x क्यूब। अब x क्यूब तक एक्सपेंशन करनी है सेम चीज़ की, और फिर सिंप्लीफाई करना है कोएफिशिएंट को। इफ़ यू नोटिस a की वैल्यू तो आ चुकी है, अब x क्यूब तक एक्सपेंशन करनी है और उसी क्वेश्चन की करनी है जो पहले की है, सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम इसी को दोबारा लिख लेंगे, 1 प्लस 2/3 ax माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 9, ये जो प्रीवियस पार्ट में हमारा एक सॉल्व करते हुए आंसर आया था, इसको एक एक्स क्यूब की एक्सपेंशन तक लेके जाना था। वी स्टिल सॉल्विंग पार्ट 1 जो पहले पार्ट 1 लेवल किया था, ठीक है, अब टिल एक्स क्यूब दिस टाइम अराउंड, पहले हमने एक्स स्क्वायर तक किया था। तो अब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स और x क्या है यहाँ पे ax, रिमेंबर ax का क्यूब, और जो ऊपर पावर होती है उतने का नीचे फैक्टोरियल होता है, तो ओवर 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितने नंबर्स उससे नीचे होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें।
तो ए की वैल्यू 3 है, वो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, जहाँ जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ ए प्लग इन कर देंगे, -3 एक्स एज इट इज़, फिर माइनस ए, फिर -3 है, -3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 9, सो ऑन एंड सो फॉर, यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस। ए की वैल्यू डालते जाएंगे until we reach the desired expansion, which is up till x cube. Remember question में कहा था x cube तक expand करना था, 2/3 into -1/3 into -4/3. a की value is, do not forget, -3 x as it is, उसका cube over 3 factorial. Now 3 factorial once again is 3 into 2 into 1, which is 6. We can start cancelling out. The question काफ़ी simple हो गया, and if we solve all of this, what do we end up with? One by 6 into 2/3 into -1/3 -4/3, और एंड पे 3 का जो क्यूब है दैट्स 27, -3 का -27 एक्स क्यूब। ये 1/6 जो इनिशियली जो डिनोमिनेटर में 6 था उसको शुरू में लाया 1/6 कर लिया, ठीक है। ना तो क्वेश्चन से हमें सिंप्लीफाइड मोस्ट फॉर्म में चाहिए अप टिल द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब, तो वी डूइंग जस्ट दैट, वी विल फर्दर सिंप्लीफाई 2 and 6 and get 3. Is there anything that else that we can cut out? Not quite. -4/3 एक्स क्यूब। अब उन्होंने कहा था एक्स क्यूब तक एक्सपेंशन चाहिए, रिमेंबर एक्स क्यूब तक एक्सपेंशन, अब दिस वाज द पार्ट वेयर हम 1 + ax को क्यूब तक एक्सपेंड कर रहे थे, बट इफ़ यू रिमेंबर 1 + 2x भी इनिशियली क्वेश्चन में था जो हमने नहीं लिखा था। तो दिस क्वेश्चन इज इन ट्रिकी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टेप्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टेप्स में ये है कि आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में से एक पार्ट इग्नोर किया होता है, उसको रिमेंबर करके वापस यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट। रिमेंबर फाइंड द टर्म इन एक्स क्यूब, टर्म इन एक्स क्यूब। अब देखो अब डिफाइन होगा कि एक्स क्यूब वाली कौन कौन सी है, तो 1 और क्यूब वाली को टर्म मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब आ जाएगा, और 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ये भी क्यूब बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस विल गिव अस ऑल द टर्म्स इन एक्स क्यूब वाइल एक्सपेंडिंग 1 + 2x into 1 + ax raised to power 2/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब ये दोनों टर्म्स जो हैं एक्स क्यूब वाली हो जाएंगी। अभी देखना 2x into x square would also give us x cube. If we factorize x cube we're left with -4/3 -2। तो उन्होंने टर्म मांगी थी, उन्होंने जो एक्स क्यूब वाली टर्म है वो मांगी थी। तो अगर आप नोट करो वी डूइंग जस्ट दैट, वी कंबाइनिंग ऑल द एक्स टर्म्स इन एक्स क्यूब, एंड once we combine all of them we will end up with a coefficient and then x cube right next to it। इसका कोएफिशिएंट आ गया -10/3 और टर्म आ गई एक्स क्यूब। ये स्पेसिफिकली उन्होंने इस एक्सपेंशन के अंदर मांगी।